हम लोग आज भारतीय वायुसेना के संग्रहालय जो न्यू दिल्ली की पलाम में स्थित है वहां आए हैं। ये संग्रहालय की सैर करने से हमारी वायुसेना की वीरता और कारनामों के बारे में लगभग सब जानकारियां मिलती है। यहाँ पे करीब 30 हवाई जहाजों का प्रदर्शन किया गया है जो हमारी वायुसेना में उपयोग किया गया था। यह संग्रहालय सोम और मंगलवार छोड़ के हफ्ते में बाकी 5 दिन खुला रहता है और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। आपके पास अगर सामान हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सामान रखने की जगह है यहाँ पे और खाना खाने के लिए एक कैफेटेरिया भी है। चलिए जानते हैं इस संग्रहालय के बारे में। ये कैनबेरा हवाई जहाज है। इसका निर्माण इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा ब्रिटेन में हुआ था। 1949 में इसने पहली उड़ान भरी थी और 1957 में इसको भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। यह एक हल्का बोम वर्षक विमान है। ये विमान का इस्तेमाल 1961 में गोवा ऑपरेशन और 1965 और 71 में इंडो पाकिस्तान वॉर में किया गया था। उन्नीस 1971 के इंडो पाक युद्ध के समय लोंगेवाला वायु युद्ध में हमारे जाबाज पायलटों के कारनामों का प्रतीक है ये नष्ट की गई पाकिस्तानी टैंक्स और गाड़ियां। ये सीकोर्स की H-19 हेलीकॉप्टर है जिसे मार्किन युक्तराष्ट्र की सीकोर्स की कंपनी ने बनाया था। 1949 में यह हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी थी। यह हेलीकॉप्टर 1954 से 1967 तक भारतीय वायुसेना में नियुक्त था। ज्यादातर इसका इस्तेमाल वीआईपी और वीवीआईपीओ को ले जाने में किया जाता था। यह है MI-4 हेलीकॉप्टर। इसका निर्माण सोवियत युक्त राष्ट्र की मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट में हुआ था। इसे मार्किन युक्त राष्ट्र का H-19 हेलीकॉप्टर के प्रतिद्वंदी के तौर पर बनाया गया था। 1953 में यह हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी। यह है मार्किन युक्त राष्ट्र में बनाया गया कंसोलिडेटेड B-24 लिबरेटर हवाई जहाज, जिसे कंसोलिडेटेड एयरक्राफ्ट ऑफ सैन डिएगो कैलिफोर्निया कंपनी ने बनाई थी। 1941 में इसने पहली उड़ान भरी।
यह 4 इंजन वाला प्रोपेलर टाइप हेवी बॉम्बिंग विमान है। 1968 तक भारतीय वायुसेना में इसका इस्तेमाल किया गया। यह है HF-24 मरुत, जिसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि हेल में हुआ था। 1961 में इसने पहली उड़ान भरी। 1990 तक इसे भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल किया गया। और यह है ब्रिटेन का हॉकर सिडली कंपनी का बनाया हुआ हॉकर हंटर विमान, जो 1951 में पहली उड़ान भरी। हॉकर हंटर और HF मरुत दोनों ही ग्राउंड अटैक विमान हैं। इन दोनों विमानों का इस्तेमाल 1965 और 1971 के इंडो-पाक युद्ध में हुआ था। यह विमान भी ब्रिटेन का है, जिसे हाईलैंड इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया। यह विमान हैविलैंड वैम्पायर के नाम से जाना जाता है। 1946 में इसने पहली उड़ान भरी। इसका इस्तेमाल भी 1965 और 1971 के इंडो-पाक युद्ध में हुआ था और 1961 की गोवा ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। और यह है फ्रांस का बना हुआ डैसॉल्ट MD-450 ऑरागन, जिसे फ्रांस की डैसॉल्ट एविएशन ने बनाया। 1952 में इसने पहली उड़ान भरी। यह एक सिंगल सीटर फाइटर बॉम्बर जेट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम रखा था तूफानी। 1962 में चाइना के साथ युद्ध और 1965 में इंडो-पाक युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया। अब आ गई मिग विमानों की बारी। भारतीय वायुसेना में मिग विमानों का अवदान काफी रह चुका है। 1955 से लेकर आज तक मिग विमानों की काफी सारे मॉडल भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल किए गए हैं। मिग विमानों का निर्माण सोवियत युक्त राष्ट्र में मिकोयान एंड मिखेल गुरविच कंपनी में हुआ है। काफी सारे मिग विमानों की मॉडल जैसे कि मिग 21-20, D-77, 21FL आदि का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने किया है। 1965 और 71 में इंडो-पाक वॉर में इन विमानों का अवदान काफी रह चुका है। और यह है जापान की योकोसुका नेवल एयर टेक्निकल आर्सेनल द्वारा बनाया गया विमान, जिसका नाम है योकोसुका MXY-7 ओका। 1944 में यह पहली उड़ान भरा था। समुद्र में जहाजों को आक्रमण करने में यह विमान माहिर था। यह है सोवियत युक्त राष्ट्र की सुखोई कंपनी द्वारा बनाया गया सुखोई Su-7 विमान। 1955 में यह विमान पहली उड़ान भरा था। 1968 से 1986 तक इसका उपयोग भारतीय वायुसेना में किया गया। यह एक जबरदस्त लड़ाकू विमान है। 1971 के भारत-पाक युद्ध में इसका काफी अवदान रह चुका है। यह और एक हॉकर हंटर है। हॉकर हंटर का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। यह ब्रिटेन की वेस्टलैंड एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया वेस्टलैंड वापिति विमान है, जो 1927 में पहली उड़ान भरा था। वर्ल्ड वॉर 2 में इन हवाई जहाजों का काफी अवदान रह चुका है। यह भारतीय वायुसेना का प्रथम वायुयान है जिस पर जाबाज पायलट शिक्षित हुए हैं उड़ान भरने के लिए। 1933 से लेकर 1942 तक इस विमान का उपयोग भारतीय वायुसेना में किया गया।
ये विमान भी ब्रिटेन की वेस्टलैंड एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया है। इस मॉडल का नाम है वेस्टलैंड लाइसेंडर। 1936 में ये विमान ने पहली उड़ान भरी थी। इस विमान का भी इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में काफी किया गया है। 1941 से 1943 तक भारतीय वायुसेना में इसका उपयोग किया गया। ये विमान फ्रांस की पार्सिबल कंपनी का बनाया हुआ पार्सिबल प्रेंटिस मॉडल है, जो 1946 में पहली उड़ान भरा था। बाद में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट को फ्रांस की पार्सिबल कंपनी से इसे असेंबल करने की लाइसेंस मिली। यह ब्रिटिश हॉकर एयरक्राफ्ट लिमिटेड कंपनी का हॉकर टेम्पेस्ट मॉडल है। 1942 में यह विमान पहली उड़ान भरा था। वर्ल्ड वॉर 2 और 1947 जम्मू कश्मीर संचालन में भी भाग लिया था यह विमान। 1946 से 1955 तक भारतीय वायुसेना में इसका उपयोग किया गया। यह रहा ब्रिटेन का हॉकर हरिकेन, जो 1935 साल में अपनी पहली उड़ान भरा था। 1942 से लेकर 1945 तक भारतीय वायुसेना में इसका उपयोग किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 में इसका काफी अवदान रह चुका है। रॉयल एयरफोर्स के अंतर्गत यह विमान उड़ान भरता था। यह है ब्रिटिश फोलैंड एयरक्राफ्ट कंपनी का बनाया हुआ फोलैंड नाट, जो हेलनाट के नाम पे भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके असेंबली हेल में होती थी। हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को इस विमान की असेंबलिंग की लाइसेंस मिली थी। यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों का एक स्टैचू है। इन्होंने 1971 में अपनी वीरता और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए हमले का डटकर मुकाबला करते हुए शहीद होने के कारण परमवीर चक्र पुरस्कार द्वारा सम्मान हासिल किया। यह 60 के दशक की एक फोर्ड सलोन कार है, जो IAF-1 यानी कि इंडियन एयरफोर्स 1 के नाम से जानी जाती है, जिसका प्रवेश भारतीय वायुसेना में 1969 में हुआ। यह सलोन कार वायुसेना अध्यक्ष की गाड़ी हुई करती थी। 1992 तक इसे भारतीय वायुसेना में उपयोग किया गया। आउटडोर में और भी काफी सारे विमान रखे गए हैं। इनमें से कुछ MiG-21 और 23 लड़ाकू विमान और कुछ परिवहन विमान रखे गए हैं। ये डॉगलस C-47 स्काई ट्रेन, जो डकोटा विमान के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी हवाई जहाज है। यह हवाई जहाज दुनिया की काफी सारे वायुसेनाओं ने इस्तेमाल किया था एक परिवहन विमान के तौर पर। और भी 2-3 किस्म के परिवहन विमानों को रखा गया है यहाँ पर, जिनका उपयोग भारतीय वायुसेना में किया गया, जैसे कि एंटोनॉव AN-12, जो एक सोवियत युक्त राष्ट्र का बनाया हुआ हवाई जहाज है, और फेयरचाइल्ड C-119 फ्लाइंग बॉक्सकर, जो एक अमेरिकी हवाई जहाज है। इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम की तरफ से एक सुवेनियर शॉप भी है यहाँ, जहाँ भारतीय वायुसेना के तरह तरह विमानों की मॉडलें, IAF लोगो लगी हुई बैग, कीरिंग और काफी किस्म की चीजें मिलती है, जो हम लोग हमारी इस संग्रहालय यात्रा को यादगार बनाने के लिए खरीद सकते हैं।
विमानों की मॉडलों को छोड़कर भारतीय वायुसेना से संबंधित और भी काफी सारी चीजों को यहाँ संग्रह करके रखा गया है। चलिए देखते हैं उन सब चीजों के संग्रह को। अगले वीडियो में दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में जाएंगे हम लोग जायकों के सफर में।